हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्कस करेंगे, यानी कि इंडिया से रिलेटेड इकोनॉमिक्स को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चंस है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग देखिएगा। और मेरा बाकी सारा सीरीज आ चुका है असम से रिलेटेड और इंडिया से, फर्स्ट इन इंडिया, फीमेल्स, मेल्स। तो जिन्होंने भी वो सब सारे सीरीज नहीं देखे हैं वो जाकर मेरा वो वीडियो देखिए। इंडिया से रिलेटेड है और असम से रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ये जो है इकोनॉमिक इन इंडिया, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पे अब जितने भी यहाँ पे 3-4 सीरीज आने वाले हैं, तो जितने भी सीरीज होंगे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब रिलेटेड एग्जाम के लिए। 1-2 मार्क्स का तो आपको मिल ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इकोनॉमी इन इंडिया, ठीक है। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज ए, क्या होगा? तो इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स इकोनॉमी। देखिए ये जो है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो सारे ऑप्शन वाइज आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने बस उसका मेन आंसर दिया। आप लोग उस मेन आंसर पर फोकस कीजिए। तो जैसा भी चॉइस क्वेश्चन है आप लोग को तो इसका आंसर पता ही होगा। तो इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रेजेंट द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब आज़ादी के समय किसने पहला इंडियन बजट लॉन्च किया था, मतलब प्रेजेंट किया था, ठीक है। हु प्रेजेंट द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आज़ादी के टाइम पे किसने प्रेजेंट किया था बजट को, ठीक है, यूनियन बजट को? तो वो थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। आर.के. शनमुखम शेट्टी। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको लिख लो। और तीसरा क्वेश्चन जो है, द हाईएस्ट बॉडी, ठीक है, दैट अप्रूव 5-year प्लान इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। हाईएस्ट बॉडी दैट अप्रूवल 5-year प्लान का जो होता है इंडिया में, तो वो कौन सा है? तो वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये क्या चीज़ के लिए होता है? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट। और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का पहला जो चेयरमैन था, ठीक है, वो कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, 6 देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। अब 7 नंबर देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन। तो ये जो ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था, ठीक है? तो ये प्राइम मिनिस्टर था। मतलब कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इन 1996। तो इस समय में कौन फर्स्ट चेयरमैन बना था डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का, ठीक है, जो कि 1996 का है। तो इसका पहला चेयरमैन कौन था, ठीक है? तो ये थे जी.भी. रामाकृष्णन, ठीक है, जी.भी. रामाकृष्णन थे। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, यानी कि इनको हम लोग गोविंद वेंकटा भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनको जी.भी. रामाकृष्णन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 9 देखते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया वाज। तो पहला मॉडर्न इंडस्ट्री कौन था जिसने इंडिया को डेवलपमेंट किया था? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन एंड स्टील। तो याद रखिएगा। 10 नंबर देखते हैं, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कोपरा पासेस।
तो किसने ये पास किया था, तो मतलब कितने ईयर में सॉरी, तो 1986 में किया था। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। ए मल्टीनेशनल इज, मतलब मल्टीनेशनल जो है वो क्या है, तो वो है एक कंपनी हैविंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम मोर देन वन कंट्री। यानी कि जो एक कंपनी होता है इंटरनेशनल कंपनी, उस कंपनी के अंडर में बहुत सारे शेयर होल्डर, वो उसका शेयर होल्डर होता है और वो एक कंट्री के हिसाब से, कंट्री से भी बड़ा माना जाता है इंटरनेशनल जो कंपनीज होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे आपको चॉइसेस मिलते हैं, ऑप्शन वाइज है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन आंसर यहाँ पे दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा। ए मल्टीनेशनल इज एक कंपनी हैविंग शेयर होल्डर फ्रॉम मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से भी ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मल्टीनेशनल बोला जाता है, क्योंकि ये कंट्री से भी बड़ा होता है। 12 नंबर देखते हैं। डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज सिनोनिम्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर डेवलपमेंट बोला जाए इंडिया इकोनॉमिक का, तो सिनोनिम्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 13 देखिए, 30 मतलब यहाँ पे डैश है, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए क्वेश्चंस है, जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। ये ऐसे ही किसी मैंने बुक से उठाया नहीं है, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के सारे क्वेश्चंस है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मल्टीपल चॉइस, मैंने बस सारे ऑप्शन हटाए हैं, मैंने मेन आंसर को यहाँ पे रखा है ताकि आप लोग इस पे ही फोकस करो। तो द डैश वाज द फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा बैंक है जो कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक कौन है? ठीक है, तो वो है औध कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा, औध कमर्शियल बैंक वाज द फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। अब 14 देखते हैं। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, वाज एस्टैब्लिश। तो पहला रीजनल बैंक जो था, रूरल बैंक, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो वो 2 अक्टूबर 1975 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 15 देखते हैं। व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द RBI। मतलब यूं कहे कि इसका लोगो, ठीक है, हम लोग इसको इंसिग्निया बोलते हैं। व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द RBI। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का टाइगर। तो याद रखिएगा। और इसी तरीके से देखिए, आप लोग जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग इससे रिलेट कर करके 1-2 क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। यहाँ पे इंसिग्निया ऑफ द RBI दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे इंसिग्निया ऑफ CBI, ये सब SBI, और भी बहुत सारे बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक, ये सारे बैंक के आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेट करके आप लोग 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो जो क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट है, इसी से एक क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ये मतलब वैसे करके बनाइए। और ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रख के आप लोग इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर करके बना सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 25 क्वेश्चन का आप लोग का 100 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को और ज़्यादा ताका-झाकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड देखते हैं 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। तो वो कौन सा बैंक है जो नेशनलाइज्ड नहीं है? ठीक है, तो वो है फेडरल बैंक। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये नेशनलाइज्ड नहीं है। अब आप देखेंगे तो आप और एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे तो आता है, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि नेशनल बैंक कौन सा है, तो उसमें 3 अगर ऑप्शन रहेंगे कि नहीं है, बाकी 3, और जो एक रहेगा, तो आपको जितने भी जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो उसके नाम आप लोगों को याद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नहीं है नेशनलाइज्ड बैंक, तो वो है फेडरल बैंक। तो आप लोग इसको ऐसे ही करके रिलेट कर करके आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर चेक। तो बैंकर चेक किसको कहा जाता है? तो डीमैट ड्राफ्ट को कहा जाता है, डीमैट ड्राफ्ट। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट जिसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं, उसको डीमैट ड्राफ्ट बोला जाता है। अब 18 नंबर, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज ए स्लोगन रेस्ड बाई। अच्छा, ये जो स्लोगन है, ये जो बोलते हैं, ये कौन से बैंक वाले बोलते हैं कि प्योर बैंकिंग,
नथिंग एल्स इज अ स्लोगन रेस्ट बाई, ये कौन रेस्ट करता है, ये कौन बोलता है, किसके द्वारा, तो ये SBI के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, इनका स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, सिर्फ प्योर बैंकिंग और कुछ नहीं, ऐसा ये लोग बोलते हैं SBI वाले। 19 नंबर है स्मार्ट मनी इज ए टर्म यूज फॉर, जो स्मार्ट मनी है टर्म वो मतलब यूज़ किया जाता है तो वो क्या है, तो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का नाम हो जाए तो वैसे स्मार्ट मनी हो जाता है, तो स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज फॉर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंक्स आर देयर इन पब्लिक सेक्टर एट प्रेजेंट, मतलब अभी प्रेजेंट के टाइम पे, ठीक है, इंडिया में टोटल कितने बैंक है। यहाँ पे तो कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहा गया कि हाउ मेनी बैंक्स आर देयर इन पब्लिक सेक्टर एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे मतलब टोटल कितने बैंक है जो प्रेजेंट में हैं, जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे आप लोग के अकाउंट्स है, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट अभी कितने बैंक्स है, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर पे हैं। ठीक है, तो टोटल 12 बैंक्स है। ऑप्शन आ सकता है 26, ठीक है, 20 भी है, 8 भी है, तो यहाँ की करेक्ट आंसर है 12, मतलब टोटल 12 बैंक्स है जो अभी पब्लिक सेक्टर पे उपलब्ध है। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेड है, जो चल रहे हैं। 21 क्वेश्चन है ए प्लेटिनम जुबली ईयर ऑफ ए RBI इज, मतलब ये RBI का प्लेटिनम जुबली, प्लेटिनम जुबली यानी कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग तो इसको 75 ईयर का बोलते हैं प्लेटिनम जुबली। ठीक है, तो प्लेटिनम जुबली ईयर ऑफ RBI, तो RBI का प्लेटिनम जुबली ईयर जो था वो कौन सा था, तो वो 2009-10, ठीक है, तो 9-10 था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है, अब ये जो है 22 इसको देखते हैं। ग्रीन बैंकिंग चैनल हैज़ बीन लॉन्च बाई, तो ये जो ग्रीन बैंकिंग चैनल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। SBI से रिलेटेड यहाँ पे बहुत 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही है, तो ऐसे ही बाकी बैंक से रिलेटेड भी आप लोग 3-4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बैंक सारे, उसके ऊपर भी आप लोग 2-3 क्वेश्चन रिलेट कर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द RBI, तो RBI के फर्स्ट गवर्नर जो थे, ठीक है, वो कौन थे, इंडियन गवर्नर। क्वेश्चन ध्यान में देख के लिखिएगा, इंडियन गवर्नर। अब इससे आप लोग यहाँ पे इंडियन दिया हुआ है, अब आप लोग इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द RBI। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया है तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द RBI, तो वो है CD देशमुख। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग इसका, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको लिख लो। 24 देखिए, नरेगा 25, ठीक है, इंश्योर्स फॉर हाउ मैनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर इन रूरल, तो ये जो है ये कितने डेज का होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, तो ये 100 डेज का होता है। ठीक है, रूरल। अब 25 क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण योजना, ठीक है, भारत निर्माण, हम लोग तो इसको निर्माण भी बोलते हैं, भारत निर्माण योजना डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो है भारत निर्माण योजना ये कहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये एजुकेशन में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। भारत निर्माण योजना डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एजुकेशन में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, तो याद रखिएगा। और ये जो है नरेगा कि 2005 इंश्योर हाउ मैनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर इन रूरल, तो ये जो 20 यहाँ पे 2005 दिया हुआ है, 2005 के हिसाब से कि वो कितने डेज का एम्प्लॉयमेंट होता था, ठीक है, तो वो 100 डेज का होता था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। आप लोग इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप लोग अपने से रिलेट करके बना सकते हैं। बाकी ये कुछ 25 क्वेश्चन है, इसका और भी हम इकोनॉमिक इंडिया के ऊपर जितना भी क्वेश्चंस है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, हम लेकर और भी 2-4 वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो जो है इसको अच्छे से देखिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ और भी चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।